नमस्कार डॉक्टर साहब। हमारे जो मार्केट संवाद के दर्शक हैं, हम उनको जो आज परिचय करा रहे हैं, वैसे तो उनका परिचय कराना दिए को रोशनी दिखाना है। ये डॉक्टर विजय भारद्वाज जैसे हमारे साथ में हैं। कांग्रेस के एक ऐसे युवा नेता हैं जो विभिन्न पदों पर हैं, लेकिन पदों से ज़्यादा इनकी शख्सियत समाज को दिशा देती है। मार्केट संवाद इनसे 3 साल पूर्व होने पर कुछ मुद्दों पर बात करना चाहता है। दरअसल आपका मार्केट संवाद में स्वागत है। धन्यवाद। आज आपका इलाही चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम था, वो किस मुद्दे को लेकर था और क्या आपने उसमें किया? देखिए, जो हमारी केंद्र सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जो झूठ बोलने में बहुत ही पारंगत है। इससे पहले उनके जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने लोगों से कहा था कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। एक वो झूठा वादा किया था। जब वो इलेक्शन कैंपेन में होते थे तो वो कहते थे कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तो पेट्रोल डीजल 30 रुपये मिलेगा लोगों को। जबकि कांग्रेस के शासनकाल में उस समय जो इंटरनेशनल मार्केट में $140 प्रति बैरल डीजल क्रूड ऑयल के दाम हुआ करते थे। तब कांग्रेस ने अपने उसको कंट्रोल करते हुए डीजल उस समय मैक्सिमम 53-54 रुपये था और पेट्रोल करीब 68 या 70 रुपये के आसपास पड़ा। तब उन्होंने इस चीज़ पे हंगामा मचाया था। आज देखिए डीजल और पेट्रोल किस ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारी जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, महंगाई है, ये किस लेवल पे जा रही है। लेकिन उसके बाद भी वो झूठ बोलते हैं कि ये कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो 7 साल से कांग्रेस की नीतियाँ ही नहीं पलट पाए तो फिर वो 7 साल से कर क्या रहे हैं। देखिए, मैं तो ये जो उन्होंने अपने वादे किए थे उनमें से एक भी वादा नहीं निभाया। लेकिन जो आपने जो सवाल अभी पूछा है, मैं उसी पे आता हूँ कि आपने पूछा कि आज किस उपलक्ष्य में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। अभी देखिए, जो इनकी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट के जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उन्होंने एक लोकसभा में बयान दिया कि हमारे यहाँ, उसके बाद राज्यसभा में भी दिया कि हमारे यहाँ जो कोविड की जो दूसरी लहर आई थी उसमें ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। जबकि आपको भी विदित है, पूरी दुनिया को क्या, नेशनल इंटरनेशनल सब मार्केट में ये विदित है। उस समय आप ही लोगों के जो चैनल थे वो दिखाते थे कि किस तरीके से आदमी सड़क पे ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, और बेड के बाद फिर जो रेमडेसिविर दवाई थी उसके लिए, फेविपिराविर दवाई थी उसके लिए, और जो दवाइयाँ थी उन जो स्टेरॉयड थी उनके लिए किस तरह की मारामारी और उपलब्धता बिल्कुल नहीं थी। उस जो उन्होंने ऑक्सीजन की कमी ना होने की बात कही है, उसके विरोध में हम लोगों ने आज एक जनता में हस्ताक्षर अभियान चलाया। ऐसा एक सवाल आ रहा है कि 2022 का जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर बीजेपी में भी घबराहट है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि छवि बनाने की दवाएं चल रही है। कांग्रेस में आपने जो अपने प्रियंका गांधी जी हैं, किस प्रकार से संगठन को मजबूत कर रही है। आप लोगों को भी प्लेटफॉर्म के लिए कई बार बुलाया भी गया है। तो झांसी का हम प्रदर्शन की बात करेंगे, झांसी के लिए तो आप लोगों ने क्या रणनीतियाँ तैयार की हैं, किस प्रकार से आप लोग चुनाव में उतरेंगे? देखिए, चुनाव जो हमारी रणनीतियाँ हैं, हमारी माननीय महासचिव प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है। और जो झांसी के परिप्रेक्ष्य में हम आपको बात बताएं कि झांसी में बहुत कांग्रेस के पुराने बहुत नेता हैं। तो हमारे जो माननीय प्रियंका गांधी जी ने झांसी के लिए दिशा निर्देश अभी प्राप्त हुए, उन्होंने कहा है कि जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनको हम एक्टिवेट करें, मोटिवेट करें और उनके छोटे छोटे सम्मेलन, छोटे छोटे उनके साथ उनकी छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनमें जाके उनकी मदद करें। और उन्हें जो कांग्रेस वाले, देखिए, जो मैं ये भी जानता हूँ कि पर्सनली कांग्रेस में इतने नेता हैं झांसी में कि वो किसी पार्टी में नहीं हो सकते, लेकिन वो किसी कारणवश अगर वो इनएक्टिव हो गए हैं तो उन्हें हमें थोड़ा सा एक्टिव करना है। इसके लिए हम उनके कुछ छोटे छोटे काम, छोटा छोटा सम्मान उन्हें देंगे। और जो हमारे जो नई लीडरशिप उन्होंने डेवलप की है वो इसीलिए की है कि हमारे जो बुजुर्ग कांग्रेसी हैं जो किन्हीं वजहों से थोड़ा सा अपने घर में बैठ गए थे, हम उन्हें एक्टिवेट करें और मैदान में उतारें और अपनी जो नीतियाँ हैं, जो अपने काम जन जन के लिए जो कांग्रेस सरकारों ने, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने किए, उसे जन जन तक पहुँचाएँ और उसी के आधार पर, विकास के आधार पर हम लोग। वैसे आपका जैसे झांसी में एक पुराना इतिहास है और आप समाज से जुड़े, आप
आपके आसपास के झांसी के जो गाँव हैं वहाँ पर आपको बहुत अच्छा प्रभाव है, खासतौर से झांसी विधानसभा में। ऐसे में आप फिर ग्रामीण स्तर पर लोगों को वर्तमान में क्या संदेश देने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ग्रामीण स्तर पे आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने डीएपी, यूरिया, डीजल, पेट्रोल इन सब की चीज़ों को इतना बढ़ा दिया है, तो जो ग्रामीण स्तर पर चीज़ें जो जो सस्ती हुआ करती जो इतनी महंगी हो गई कि उनका भी जीवन यापन थोड़ा सा कठिन हो गया। जो कांग्रेस सरकारों ने उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह दिए थे, उसमें से उन्होंने जो आदमी क्या होता है, किसान क्रेडिट कार्ड से अपना पैसा डेबिट करके अपने आप को कर्ज में धकेल चुका है, और इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है कि उसी क्रेडिट कार्ड के पैसे से वो काम चला रहे हैं। अब उससे भी लेकिन लिमिटें पार होती जा रही हैं। तो ग्रामीणों को बिजली की समस्याएं, खाद की समस्याएं, बीज की समस्याएं और जो सड़क की समस्याएं वहाँ पे हैं, पानी की समस्याएं, ये सब के लिए जो कांग्रेसों ने पूर्ववर्ती सरकारों ने किया, हम उसके बारे में बताएंगे, घर घर जाके बताएं। कांग्रेस ने ऐसा नहीं अपने टाइम में बहुत काम किया है, लेकिन वो उसका एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाया है। लेकिन जो ये लोग हैं जिन चीज़ों का किसी से मतलब भी नहीं होता, उसका इतना ऐड करते हैं कि जनरल पब्लिक को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी ऐड करते हैं। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो भी ज़मीनी स्तर पर और जो हमारे बूथ लेवल पे बने हुए हैं, ग्राम सभा लेवल पे, हम उनको एक्टिवेट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, और वो घर घर जाके कांग्रेस ने जो अपने 0 से लेके और हम लोगों को 99% तक पहुंचाया उसके बारे में इंगित कराएंगे, और उसी के आधार पे हम लोग चुनाव में एक खबर आज की है आपको कि जिस प्रकार से मैंने आपसे पहले पूछा था कि बीजेपी 2022 में जो चुनाव की तैयारियों में लगी है, कहीं ना कहीं उन्हें अपनी छवि की जनता संघ भी उनके पीछे लगा हुआ। एक खबर भी आ रही है कि अब बीजेपी ने 2022 के चुनाव में जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जिसमें योगी भी शामिल है, केशव मौर्य जी भी हैं और सभी लोग हैं, इनको भी चुनाव में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो आपको लगता है कि बाकी में बीजेपी को कहीं ना कहीं घबराहट लग रही है? नहीं, एक्चुअली घबराहट तो इसलिए है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। केवल देखिए, मैं आपका पेपर में ऐड निकाल लूँ, टीवी पे ऐड चलवा दूँ, तो इससे कोई ये थोड़ी ना, काम ज़मीन पे तो बिल्कुल जीरो है इनका। कि यहाँ घोषित करते हैं कि उन्होंने 80 करोड़ लोगों को इतना सामान दे दिया, और हमारे योगी जी कहते हैं कि हमने 6.5 लाख सरकारी नौकरियाँ दी हैं। आप बताइए कहीं अगर आपको दिख रही हों नौकरियाँ? बिल्कुल कोई 80% चीज़ें ये झूठ बोलते हैं। और ये आप देखिए कि जो विधायक सांसदों ने अपने कार्य, जो भी विधानसभा और लोकसभा में इन्होंने कोई काम कितने किए जो पब्लिक से रिलेटेड हो, जो भी काम किए हैं वो टीवी पे बैठ के कि इसका अनावरण कर दिया, सड़कें बनवा दी, यहाँ पे फैक्ट्री लग गई, यहाँ पे एमएसएमई के लिए लोन मिल गया, यहाँ पे बोले एमएसएमई के लिए इतने करोड़ का लोन मिल गया। ये सब चीज़ें झूठ प्रपंच से वो चल रहे हैं। लेकिन आप झूठ प्रपंच से कितने दिन तक चल सकते हैं? झूठ प्रपंच केवल इसलिए कि कुछ लोगों के लिए, कुछ दिनों के लिए तो हो सकता है, लेकिन अगर रियलिटीज़ है तो उससे ये उन्हें भी मालूम है। ऐसा नहीं है कि वो उन्हें नहीं मालूम है, लेकिन वो अपने पार्टी प्रोटोकॉल और अपने जो ऊपरी वाली लीडरशिप है उसके डर से बोलते नहीं हैं, लेकिन झेलना तो उन्हीं को पड़ेगा अल्टीमेटली। माना है कि अब कांग्रेस पूरी तैयारियों के साथ बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए तैयार है। बिल्कुल करेगी, क्योंकि जो ज़मीनी चीज़ें हैं अगर ज़मीनी हो नहीं रही हैं तो उसे बताना तो कांग्रेस का काम है ही। और बीजेपी की आप सब नीति देखिए, अगर नीतियाँ अच्छी होती तो पब्लिक इतना इन्वाइट क्यों होती, क्यों गुस्सा करती पब्लिक? आप अगर पब्लिक की चीज़ें ही नहीं कर पाएंगे, केवल ये दिखाते रहेंगे कि मैंने, जो झूठ चीज़ें हैं सपने दिखाएंगे। आप कहते थे कि 100 शहर वाईफाई से किसको क्या मिल रहा है आज की डेट में? वैसे ही आपको जियो वाईफाई फ्री जैसा ही दे रहा है, जियो फाइबर से आप पूरा वाईफाई फ्री। चलिए, आपका मोबाइल बगैर वाईफाई के या बगैर नेट के चल कहाँ रहा है? पहले होता था कि उससे बगैर डाटा के चलता था, आज तो आपका मोबाइल डाटा के चलते ही नहीं। जो चीज़ हो जाती है उसे कहते हैं कि मैं ये दे रहा हूँ। आप 100 स्मार्ट सिटी चल रहे थे, आपकी बुलेट ट्रेन चल रही थी, आपके सारा काला धन वापस आ रहा था, आपके खाते में 15 लाख रुपए आ रहे थे, आपके 1 करोड़ 2 करोड़ रोज़गार पर ईयर आपको मिल रहे थे। तो 7 साल में कम से कम 15 करोड़ रोज़गार, बेरोज़गारों को रोज़गार मिलना चाहिए था। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि अगर आप पकौड़े तलने को रोज़गार कहेंगे, या फिर आप एमएसएमई से किसी को अगर एक शहर में 2 या 3 लोगों को लोन दिलवा दिया, उन्होंने 5,000 या 6,000 इसे रोज़गार चाहिए, तो ये उनकी थ्योरी है। कांग्रेस ने कभी इस तरीके से झूठ पे ना अपनी बुनियाद बनाई, ना उन्होंने झूठे काम किए। कांग्रेस ने केवल ज़मीन पे जो भी काम किए, धरातल पे काम किए हैं, और उन्हीं बेस पे वो अपने को तैयार कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर विजय भारद्वाज जी हैं, जिनसे हमने भी चर्चा की है। आपको बता दें कि भाजपा के झूठ को पर्दाफाश करने की जो रणनीति के साथ अब कांग्रेस मैदान में आई है,
निश्चित तौर पर ही 2022 के चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। ये भविष्य नगर हम आपको बता दें, जो डॉक्टर विजय भारद्वाज हैं, बहुत अच्छे दंत चिकित्सक हैं। पूरे बुंदेलखंड ही नहीं, पूरे विश्व में इनका नाम है। हाल में इन्हें अवार्ड भी मिला हुआ है और जो कांग्रेस है उसके कई सारे पदों पर फिलहाल आसीन हैं, लेकिन इनको प्रियंका गांधी और अजय लल्लू जी विशेष तौर से स्नेह रखते हैं और कई नई रणनीतियों के साथ ये अब मैदान में हैं। फिलहाल मार्केट संवाद आपको इनसे मुलाकात के बाद उम्मीद करता है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस एक बेहतर प्रदर्शन के साथ सामने आएगी। नमस्कार।